टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, डू दे मिस यू एंड वाई। लेट्स सी, क्या वो आपको याद करते हैं और क्यों? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ उनको आपकी याद आती है? डू दे मिस यू एंड वाई। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपने पर्सन के बारे में सोचें, क्या वो इंसान आपको याद करता है, मिस करता है? अगर करता है तो क्यों करता है? ऐसी क्या चीज़ है जो उस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद दिलाती है? डू दे मिस यू एंड वाई। मैं शफल करें, आप मेडिटेट करें। डू दे मिस यू एंड वाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस इंसान की लाइफ में नहीं होते ना, ये आपको मैनिफेस्ट करता है। आप लोग के बीच नो कांटेक्ट होता है या एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने लग जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसका आपको एक मिसिंग एनर्जी है, जाता है जबकि खुद है, लेकिन ये चाहता है आप इसको चेस करें। इसको आपका चेस करना पसंद है। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कनेक्शन कह सकते हैं, मैनुपुलेटिव कनेक्शन कह सकते हैं। जाता है खुद दूर है, लेकिन इसको पता है क्या पाएंगे। ये आपको मैनिफेस्टेशन भी ऐसे करता है, इसको पता हो या नहीं पता हो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये आपके थॉट्स इसके माइंड में रिमाइंड होते रहते हैं, रिकॉल होते रहते हैं। ठीक है, आपसे दूर जाने की वजह बहुत अपने माइंड की सुनना या नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों की सुनना। ठीक है, अगर आपके साथ ये इंसान एक साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब कि ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, तो उसके पीछे कोई और रीज़न है। नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की सुनना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना। लेकिन जब ये आपसे दूर जाता है तो आपको जाने अनजाने में एक मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चलती रहती है। ओके, do they miss you? कंफ्यूज और स्ट्रेस आउट एनर्जी है। ठीक है, इसके अंदर किसी तरीके का स्ट्रेस है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये आपके साथ एक डिटैचमेंट बनाता है तो उसका रीज़न है कि अपनी लाइफ के और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को देखना। ठीक है, बर्डन सम एनर्जी है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी चीज़ का बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली स्ट्रेस है, या फैमिली को प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत इसके कंधों पे बोझ है। ये अगर यहाँ पर ये इंसान आपके साथ इसको ऐसा लगता है अगर ये आपको होप देगा तो आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ये आपको होप नहीं देता। जैसे आप होपफुल होने लगते हैं तो आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो जाता है, डिस्टेंस बना लेता है, या अपने आप को बिजी कर लेता है, या वर्क में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को पता है, ठीक है, कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, आपके साथ एक अट्रैक्शन, ठीक है, एक लव एंड हेट वाला सीन है। इसको लव होता है, लेकिन हेट, ये इंसान उस लव वाली फीलिंग्स को एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है, टाइम पास कर सकता है, एक टाइम स्पेंड करना। ये आप मतलब कि यहाँ पर आप डिमांडिंग होंगे या बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगेंगे, या उसी टाइम आपके साथ एक डिटैचमेंट बनाएगा। ठीक है, हैंग आउट करना है, मिलना है, कनेक्ट होना है, ये सब कुछ कर लो। आपसे दूर जाने के बाद कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप इसके माइंड में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से आ ही जाते हैं। ठीक है, इसका या तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल बहुत रखते हैं, आप इसकी टेक केयर बहुत करते हैं, आप इसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पर आप इसके अंदर होल्ड रहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस आउट है, ये बर्डन सम है, जैसे कि इसको फील होता है ये इंसान मजबूरन। ठीक है, अगर ये आपसे दूर या डिस्टेंस पे जाता भी है तो ये इस इंसान की मजबूरी है डिस्टेंस यहाँ पर बनाना, या आपके साथ एक डिस्टेंस पे जाना। ठीक है, मतलब कि इंटेंशनली ये इंसान आपके साथ एक डिस्टेंस बनाता है, होल्ड बैक वाली एनर्जी है। मिस बहुत ज़्यादा करता है जब भी आपसे दूर जाता है। आपकी काइंडनेस, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी, आपका प्यार करने का तरीका, ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचता है। आपका एक सपोर्टिव होना, इसकी लाख गलतियों के बावजूद भी एक सपोर्टिव रहना, सपोर्टिव हैंड रखना। ठीक है, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा, अगर अनमैरिड है तो ये फैमिली, इसकी फैमिली है, फादर मदर,
और सिबलिंग्स वगैरह, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो लोग रीज़न हो सकते हैं। ये पहले ऐसे नहीं करता था, लेकिन जब से उसको आपकी फीलिंग्स का एहसास होने लगा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, आपके साथ गलत करना ठीक नहीं है, मतलब कि आपके इमोशंस का जब से एहसास होने लगा है, तब से ये इंसान कोशिश करता है कि आपसे डिस्टेंस पे रहे, आपसे दूरी पे रहे, आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करे, ठीक है। डू दे मिस यू? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं। आप एक देखिए, मैंने कहा ना, आपको समझा है, तभी आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आप यहाँ पर इस इंसान से एक मैरिज की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर है। जब से इस बात का इसको बहुत स्ट्रांगली एहसास हुआ है कि यहाँ पर आप इसके साथ बहुत ज़्यादा जेन्युइनली कनेक्टेड हैं, आप इसके साथ, आप इसके लिए एक प्योर लव, कप ऑफ लव ऑफ़र करते हैं, आप इसके साथ फर्दर फ्यूचर सोचते हैं, आप इसके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, आप इसके साथ कुछ रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। ये वक्त के साथ पता चलता है कि कौन सा इंसान कितना कीमती है, ठीक है। तो इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हैं, ठीक है। आपको हर्ट करना, आपको पेन देना, आपको स्ट्रेस देना, इसके लिए एक बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है। तो आपसे जानबूझकर एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आप लोग सेम एज के हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम एज सिस्टम हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को एक स्ट्रेस की तरह लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। शायद इस इंसान का माइंड इतना लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं था, ये इंसान का माइंड आपको कुछ स्टेबिलिटी देने का नहीं था, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आप कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म बेसिस पे हैं, आप यहाँ पे कुछ इस इंसान से चाहते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी चाहते हैं। डू दे मिस यू? आप इस इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में कोई और है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सडनली आपके अंदर एक इमोशनल लॉस आ जाता है, सडनली आप किसी डार्कनेस में चले जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। आपको लगता है ये इंसान आपको समझना नहीं चाहता, सडनली आप होपलेस हो जाते हैं इस कनेक्शन से, एक सडनली अनएक्सपेक्टेड वे में आपको लगता है ये सिचुएशन नहीं बनने वाली, आप ऐसी जगह एफर्ट कर रहे हैं, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ ये इंसान बहुत इमेच्योर है, आपको लगता है ये इंसान बहुत इमेच्योर है, ये आपको समझ रहा है, तभी आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके बैठा हुआ है। इसको पता है कि ये जो आप सोच रहे हैं इसके लिए एक स्ट्रेस का बाइस है, क्योंकि ये सब कुछ सोचकर आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, ना हुआ था। अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है, इस इंसान को आपकी सेंसिटिविटी, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी का एहसास हो रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करने के लिए इसकी लाइफ में कनेक्ट नहीं हुए थे, आप इसको यूज़ करने के लिए इसकी लाइफ में नहीं जुड़े थे। आपकी पॉजिटिविटी को आपको मिस करने पर मजबूर करती है, आपकी काइंडनेस, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा एक लविंग काइंड एनर्जी वाली है, ठीक है। आप खुद को बार बार बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, इस डार्कनेस से अपने आप को दूर करते हैं कि आपके ऊपर या आपके दिमाग पे ये हैवी असर ना डाले। मतलब कि होता है ना, आप अपने आप को डिटैच करते हैं इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव इमोशन से, इस नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को आप खुद को बार बार बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, इस डार्कनेस से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लग जाता है। जैसे ही सडनली आपको ये चीज़ एहसास होती है इंसान आपके पास नहीं है, ये आपको नहीं समझ रहा, आप जब ड्रीमी वर्ल्ड से निकलते हैं, जो आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको डाउट होता है इस इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं, आपको डेफिनेटली फॉर श्योर डाउट है कि इंसान किसी और को डेट कर रहा है या किसी और के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, तभी आपके पास नहीं है, तभी आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको मिस करता है, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि ये आपके साथ चाहता क्या है, ठीक है। याद करता है, आपकी सेंसिटिविटी को समझता है, आपकी काइंडनेस को समझता है, तभी ये आपको बहुत ज़्यादा एक होप नहीं देता, ठीक है। गोस्ट करता है, गोस्टिंग एनर्जी, गोस्टिंग वाइब्रेशन है, गोस्ट करना, इग्नोर करना, ठीक है। इसके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं और इसका थोड़ा सा एक स्नेकी बिहेवियर हो सकता है, गोस्टिंग एनर्जी, ठीक है।
बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका हो रहा है, नेगेटिव गैदरिंग है या नेगेटिव लोग हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग है और नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, इसको ऐसा लगता है ये रिश्ता नहीं बन सकता, इसीलिए गोस्ट करता है ये आपको, इसीलिए ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। इसको इसके दिल दिमाग में प्यार मोहब्बत एक प्रैक्टिकली सोच रहा है ना, एक अपने मतलब ना कुछ इंसान प्यार में आके कोई चीज़ फैसला करता तो वो कहता है वो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, ये वो वाला नहीं है, ये प्रैक्टिकली सोचे, उसको ऐसा लगता है नहीं इस तरफ जाना भी बेकार है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इसका फ्यूचर ही बहुत ज़्यादा बन ही नहीं सकता, ये होप देनी ही बेकार है। एक ओवर थिंकर, ठीक है, मतलब कि आपको समझ के नहीं, अगर ये इंसान खुद ऐसा हो सकता है इस इंसान ने खुद ये रिलेशनशिप आपसे बनाया हो, खुद ये कनेक्शन बनाया हो, खुद आपकी लाइफ में आया हो, ठीक है, किसी सोशल मीडिया अकाउंट से आप लोग कनेक्ट हुए हो, इस इंसान को लगता है आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है, डिफरेंसेस बहुत हैं, डिफरेंसेस की वजह से ये इंसान आपको लेकर एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो एक डिस्टेंस है वो मैं आपको बता दूँ, आप लोग सेम एक सेम पेज पे नहीं है, ठीक है, ये बात आप अच्छे से जान लें। आपका प्यार कहीं बहुत ज़्यादा है, इस इंसान का प्यार कम है आपकी तरफ, एक होता है ना कि एक काइंडनेस ज़्यादा है, आपका एहसास ज़्यादा है, मतलब क्या एहसास कह लें कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको लेकर ये इंसान आपको लेकर कोई सीरियस रिलेशनशिप बनाने नहीं आया था, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आया था। ये नॉर्मली लोग करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं, मेल्स भी करते हैं, अपनी टीन एज में और किसी भी एज में करते हैं, जब उनको लगता है कि हम सिंगल हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो वो किसी और की लाइफ में जाते हैं, ठीक है। और इस इंसान को आप एक इनोसेंट काइंड भी लग रहे थे और इसको ये नहीं पता था कि आप इतने अटैच हो जाएंगे, ठीक है। देखें तो यहाँ पर ये जो चीज़ें डेवलप हुई ना, आपको एक्शंस मूवमेंट या अट्रैक्शन इस इंसान की वजह से ही हुई, क्योंकि इस इंसान ने एफर्ट डाली होगी, इस इंसान ने इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करी होगी स्टार्ट में, लेकिन जैसे इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि आप डिपेंड कर रहे हैं, तब से इसने आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करा है, तब से इसने आपके साथ एक दूरी बनाई है, तब से इसने आपको अपने आप से दूरी पे रखा है, ठीक है। तब से इसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप दोनों के बीच रास्ते डिफरेंट हैं, आप लोग एक अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं, आप लोग एक डिफरेंसेस पे चल रहे हैं, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं ये इंसान वो नहीं सोच रहा आपको लेकर, ठीक है। ये तो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आया था, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तब जाके इस इंसान ने चीज़ सोचा, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं, आप ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ बातों के हद तक नहीं है, यहाँ पर 10-10 की एनर्जी, ये चीज़ें सडनली एक ऐसे ड्रीम से, एक ऐसी हैप्पी, एक कलरफुल या एक रेम्बो कलर से एक 10 ऑफ सूट्स बन गया, एक सडनली जैसे कि चीज़ आपको रियलाइज़ हुई, ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, ये कनेक्शन एंड हो रहा है, यहाँ पे एक आपको बैक स्टेपिंग और चीटिंग फील हो रही है, आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें रिवील हुई जो आपको पहले नहीं हुई थी, क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, आप फ्यूचरिस्टिक हैं, आप फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल हैं, आप फ्यूचर की होप करते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और चलें लेट्स सी देखते हैं, चलें हमने मिसिंग एनर्जी वाला तो हमने ये क्वेश्चन जो था वो क्लियर कर लिया, अब देखते हैं इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब इसको बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुआ कि ये खाली महज बातें नहीं हैं, ये ड्रीम नहीं है, आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली चाहते हैं, तब यहाँ पर एक एंडिंग आई है। सडनली ये कनेक्शन एक हैप्पी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे थे, या आप लोग एक दूसरे को समझ रहे थे, जान रहे थे, आप लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, जब से फ्यूचर प्लान करना स्टार्ट करा है या फ्यूचर को लेकर एक सीरियसनेस आई है आप लोग की बातों में, आपके एक्शन में, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपने कुछ डिसीजन इसको भी लेने का कहा होगा, तब इसको एक प्रेशर फील हुआ, तब इसको लगा कि यार मैं ये सच में चाहता हूँ या चाहती हूँ कि या ये सिर्फ एक हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे, क्या ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं क्या ये इस इंसान को दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तब यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस या आप लोग के बीच बैरियर क्रिएट हुए, ठीक है। जब इस चीज़ का एहसास हुआ ये रिश्ता बहुत सीरियस हो रहा है, तो इस इंसान को ऐसा लगा कि जैसे कि इसने दोबारा समझने की कोशिश करी, ठीक है, कि ये इंसान तो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, इस इंसान को लग रहा था कि आप खुद इस इंसान से दूर हो जाएंगे, इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान की एक चाइल्डिश एनर्जी देखकर या इसका एक बहुत टेम्परेरी बिहेवियर देखकर, बहुत ज़्यादा एक नॉनसेंस इंसान देखकर आप खुद दूर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जैसे कि रिलाई और डिपेंड हो गए, ठीक है। तब यहाँ पर आपको ये एंडिंग देखने को मिली, इसकी ट्रू फीलिंग्स एग्जैक्टली इस रिश्ते के लिए क्या है, लेट्स सी ये ट्रूली इस रिश्ते को लेकर एग्जैक्टली फील क्या कर रहा है और क्या चाहता है, ठीक है। ओके
इस इंसान के अंदर ट्रूली आपको लेकर चल के आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है इस इंसान की एक टाइम पास, इस इंसान की एक लाइट हार्टेड एनर्जी को, इमेच्योर एनर्जी को आपने लव समझ लिया, ठीक है। इसकी एफर्ट को आपने लव समझ लिया, इसके एक बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर बिहेवियर को आपने लव समझ लिया, ठीक है। लोग टाइम पास भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो दीवाने हैं, ठीक है। वो दीवानापन, जितना एग्रेसिव दीवानापन और एक पैशनेटिव इंसान आप देखेंगे ना, तो उतना ही वो लव, जितना जो चीज़ बहुत जल्दबाजी में स्टार्ट होती है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में आती है और बहुत आपकी लाइफ में कलर भर देती है, तो वो लव बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं होता। लव एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। लव एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लोली वो इंसान आपको पसंद आता है, समझ आता है और वो चीज़ों पे चलता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंसान आपको लेकर ट्रूली क्या फील करता है। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर ट्रूली फील क्या करता है, उस इंसान के दिल में क्या है। यू डिज़र्व लव। इस इंसान को पता है कि आप एक लवेबल पर्सन हैं, आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। ये आपके लिए ये फील करता है, आप डिज़र्व करते हैं लव, क्योंकि आपने इसको लव दिया है, ठीक है। आप एक लवेबल हैं, ठीक है। पैशन, ये आपको लेकर पैशन फील करता है, ठीक है। आपकी तरफ पैशन, मतलब कि एक पैशनेटिव टच, पैशनेटिव अट्रैक्शन, पैशनेटिव आपके साथ चीज़ें का रहना, और ये रेड फ्लैग है, ठीक है। खाली पैशन नहीं चाहिए, यहाँ पे लव चाहिए, यहाँ पे लव होना चाहिए। ये इंसान आपको लेकर एग्जैक्टली फील क्या करता है, आपके बारे में एग्जैक्टली आपको लेकर सोचता क्या है ये पर्सन। ये आपके साथ एक पैशनेटिव हैंग आउट करना, टाइम स्पेंड करना, और आप कह सकते हैं एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या बहुत एक ऐसा पैशनेटिव कनेक्शन चाहता है जो एक रैपिड फायर की तरह हो, जो एक बहुत ज़्यादा मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एक सोर्ट्स की एनर्जी हो, जो आपको लेकर एक अपैरेंस या आपके एंजॉय करना, वो जो टाइम है राइट नाउ ये एंजॉय करो, ये वो वाली एनर्जी है। उसमें आपके साथ क्लोज होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। प्लेफुलनेस, ये आपके साथ एक प्लेफुलनेस चाहता है, ये आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी चाहता है, डिमांडिंग एनर्जी नहीं चाहता। अट्रैक्शन बिल्कुल है, लेकिन ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं यहाँ पर है, ठीक है। रिलीज योर एक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसको रिलीज़ करना है, पास्ट एक्स या पास्ट एक्स सिचुएशन को रिलीज़ करना है। को डिपेंडेंसी इशूज़ हैं वहाँ पर, ठीक है। को डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। रोमांटिक फीलिंग्स का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे लव है, यहाँ पे लव को लेकर कोई कार्ड नज़र नहीं आ रहा। अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने की ख्वाहिश नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक आप कह सकते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट के हिसाब से। मैंने कहा ना, आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं। यहाँ पर इस इंसान में वो चीज़ नहीं है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपके साथ एक मैरिज करने के लिए डिफरेंसेस होने के बावजूद एक फ़ाइट कर ले, ठीक है। इसके अंदर वो लव, वो एक इसके अंदर जो आपको लेकर वो होता है ना, लव, प्यार, इमोशंस जो होने चाहिए वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तभी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया। डिस्टेंस नहीं होता, ये रिजेक्शन नहीं होती है, प्रोटेक्शन होती है। शायद आप जो समझ रहे थे, जो जितना इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, या जो आप अपने लिए इस इंसान के दिल में समझ रहे थे, वो नहीं है, ठीक है। वो लेवल नहीं है, वो कंडीशन मैच नहीं कर रही, वो अट्रैक्शन मैच नहीं कर रही, वो पोजेसिवनेस मैच नहीं कर रही, ठीक है। आप लोग एक डिफरेंट पेजेस पे हैं, एक डिफरेंट आप लोग उस पर चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक प्योर लव है, जेन्युइन केयर है। ये जानता है आप डिज़र्व करते हैं एक लवेबल पार्टनर। ये आपसे दूर भी शायद आपके लिए ही हुआ हो, क्योंकि ये जानता है इसके दिल में वो नहीं है जो आपके दिल में है इसके लिए, ठीक है। एक आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपको वैल्यू करता हो, लेकिन इसको पता है कि ये वो आपके लिए वाली फीलिंग्स कैरी नहीं कर रहा जो आप इसके लिए फील कर रहे हैं, जो आपके दिल में इसके लिए चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान शायद एक आपको ही सेव एंड सिक्योर रखने के लिए आपसे दूर है, ठीक है। कभी आप पूछेंगे तो आपको शायद खुलकर इसने बात कभी आपको बताई होगी या नहीं, कि यहाँ पर अट्रैक्शन है, आपको पसंद करता है, लेकिन लव करता है ये नहीं मुझे दिख रहा, ठीक है। हाँ, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए, आपके साथ एक पैशनेटिव लव या पैशन यहाँ पर रहे, वो चीज़ इसको पसंद आती है, आपके साथ एक पैशनेटिव रहना। करंटली राइट नाउ इस वक्त क्या सोच रहा है ये आपको लेकर? मिसिंग एनर्जी है आपके बहुत, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपके अंदर लॉयलिटी है, आपके अंदर एक इनोसेंट काइंड एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं इस इंसान के लिए, ठीक है। ये चीज़ इसको याद करती है। करंट टाइम फ्रेम पे कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कोल्ड, आप लोग के बीच एक कोल्ड एक्ट चल रहा है, ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के बीच हर्ट है, पेन है, ब्रोकन कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है
कोई मदर फिगर यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकती है। कन्फ्यूजन है, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की लाइफ में। आप लोग एक दूसरे से दूर हैं और बहुत कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप समझना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम पे आपका रिश्ता कुछ कोल्ड और कन्फ्यूजन से, किसी कोल्ड और कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। डिफेंसिवनेस है यहाँ पर, ये इंसान आपको अपने इतना क्लोज, मतलब कि एक मैरिज और कमिटमेंट के रिलेटेड नहीं, आपको रिलेशनशिप रखना है, आपने हैंग आउट करना है, आपने टाइम स्पेंड करना है, वो कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको छोटे मोटे जेस्चर्स दे सकता है, छोटे मोटे आपके लिए एक्शंस ले सकता है, लेकिन कुछ स्टेबल आप इससे वो नहीं करें। आप फ्री होना चाह रहे हैं, आप कोल्ड रहकर अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं, आप नहीं चाहते आप डिपेंड रहें, आप बार बार एक्सपेक्ट करते रहें, अपने आप को अपने काम कैरियर में बिजी करा हुआ है, आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं किसी ब्लॉकेज से, किसी मेंटल स्ट्रेस से, जो एक विक्टिम कार्ड से आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप डिटैच हो जाएं, 8 की एनर्जी है, आप इस लूप से निकलना चाहते हैं। अगर ये चीज़ बन सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस लूप से फ्री होना चाहते हैं, आप इसकी जो दिखाई हुई चीज़ों से निकलना चाहते हैं, ठीक है। इस एक फ़ेक प्रॉमिसेस से, फेक बातों से, मतलब कि आपको बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है वो सब कुछ फेक था, वो सिर्फ एक टेम्परेरी था, वो सिर्फ एक आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए था, ठीक है। अदर वो सब चीज़ें रियल होती तो वो अभी भी आप इसके साथ फील कर रहे होते, वो एग्जिस्ट कर रही होती, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।